चलो इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपका क्वेश्चन दे रखा है, और लिस्ट 1 में क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है, लिस्ट 2 में क्या है आपका, नंबर ऑफ एटम्स है। तो सबसे पहले देखोगे कि यूनिट देखो, यहां पे सब में mg दे रखा है, हमें पता है कि 1 mg इक्वल टू क्या होता है, 1 mg इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 ग्राम हो जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है लिस्ट 2 में, फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटम्स पर मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर Na। अब क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करना, लिस्ट 2 में क्या है ना, सब में Na दे रखा है, तो भाई हम लोग क्यों 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करें, Na में सिंपलीफाई वे में पूछा गया है। एग्जामिनर कभी भी आपसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करवाएगा, न्यूमेरिकल मतलब कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करवाएगा, वो ये देखेगा कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो। उसको अगर कैलकुलेशन देखनी होगी ना, वो मैथ के पेपर में पूछ लेगा आपसे, केमिस्ट्री में आके क्यों पूछेगा। सिंपल सी चीज है, जेई के क्वेश्चन में सबसे अच्छी ब्यूटी पता क्या होती है, हमेशा वैल्यू मैथ की ऐसी रखी जाती है, मैथमेटिकल वैल्यू, कि एक दूसरे से कट होकर सिंपलीफाई हो जाए। वो कभी भी इतना मतलब हार्ड कैलकुलेशन नहीं देता, वो बस ये देखेगा क्वेश्चन आप पिक कैसे कर रहे हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे ले रहे हो। इतना कर लिया, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटम्स पर मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर Na। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहां पे क्या मास दे रखा है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास दे रखा है। क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले आपका ए में क्या दे रखा है, ए में आपको दे रखा है 1.8 mg ऑफ वाटर, तो मास दे रखा है। इसे काम करो, फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हम बात कर सकते हैं मास अपॉन मोलर मास इनटू एटम्स पर मॉलिक्यूल, एटम्स पर मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर, एटम्स पर मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर। पहले वाले पे बात कर लेते हैं, पहला वाला क्या है आपका, नंबर 1.8 mg वाटर, तो इसमें मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स में बात कर लेता हूं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मास कितना दे रखा है 1.8 mg है, तो 10 टू दी पावर -3, मोलर मास वाटर का होता है 18 इंटू एटम्स पर मॉलिक्यूल, फॉर्मूला क्या होता है वाटर का H2O, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो एटम्स पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 3, तो इंटू 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा आपका Na। सॉल्व करोगे आप तो आपकी वैल्यू आएगी 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 Na, 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 Na। दूसरे पे आ जाए, हाँ भाई साहब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा वाला आपसे बोल रहा है, नंबर 2 करके बोल रहा है आपसे कि 9.8 mg सल्फ्यूरिक एसिड, सेम नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स मास यानी कि 9.8 इंटू 10 टू दी पावर -3, क्योंकि mg दे रखा है, डिवाइडेड बाई H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्मूला होता है H2SO4, मोलर मास निकालोगे दैट विल बी 98 इंटू H2SO4 है, H2SO4 हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4, 4 और 3 7, टोटल कितने हो जाएंगे इंटू 7 इंटू Na। सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू जो आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 7 इंटू 10 टू दी पावर -4, 7 इंटू 10 टू दी पावर -4 Na। ये आपकी हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसको मैं हटा देता हूं भाई साहब। इसको इसके बाद थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाला थोड़ा इन्होंने घुमा के दिया है, बट घुमाना कुछ नहीं, दैट वाज अ लैंग्वेज ओनली। 1.8 mg आपका क्या कर रहा है, कार्बन दे रखा है, 1.8 mg आपका कार्बन है, कार्बन आपका क्या होता है, सिंगल आपका एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स थर्ड वाले की बात करूंगा, नंबर ऑफ एटम्स थर्ड वाले की बात करूंगा, तो मास कितना दे रखा है 1.8, यानी कि 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाई कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू एटम्स पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 1 इंटू Na। सिंपल है, 1 इंटू Na कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 Na।
1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ Na हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिंपल, ओके मैं ये वाला कलर यूज करूंगा, मेरा इसका कलर यूज करने का मन कर रहा है, बस बात खत्म। ठीक है, लास्ट का दे रखा है 5.85 mg सॉल्ट NaCl आपका दे रखा है, सेम नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मास कितना दे रखा है 5.85 इंटू mg है तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है, मोलर मास होता है इसका NaCl का 58.5, सिंपल 58.5 इंटू एटम्स पर मॉलिक्यूल कितने हैं 2 हैं, इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना है Na है, सॉल्व करोगे कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ Na, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ Na एवोगाड्रो नंबर आ गया। चलो सॉल्व हो गया। अब भाई साहब मैच कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, क्रिकेट वाला मैच करेंगे नहीं, ये वाला मैच करेंगे। नंबर 1.8 mg का कितना था 3 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ए का हो जाएगा आपका थर्ड। 9.8 mg का कितना आ रहा था आपका 7 इंटू 10⁻⁻⁴, तो बी का हो जाएगा आपका 4। 1.8 mg कार्बन का कितना आ रहा था 1.5, यानी कि हो जाएगा 2, और बाय डिफॉल्ट इसका क्या हो जाएगा आपका 1। तो मैं आ जाता हूं A3 B4 C2 D1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल इतना ही क्वेश्चन था।